साथियों नमस्कार। आज आपके स्वागत में पेश है कलाम कबीर। भूला लोग कहे घर मेरा, भूला लोग कहे घर मेरा, जा घरवा में डोलत भूले सो घरवा नहीं तेरा। हाथी घोड़ा बैल वाहन येरु संग्रह कियो घनेरा, बस्ती महते दियो खदेरा, मरघट पड़ियो डेरा। विचारणीय कलाम है ये। इस पंचभौतिक शरीर का यात्रा कहाँ समाप्त होता है? इस मरघट में। यही आयु है। वैसे देखिए, सधुकरी भाषा में चंद दिनों की जिंदगी कही है, और थोड़ा सा कंपैरिजन अगर हम करेंगे चंद दिनों में 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 भी इस शरीर का बसोबास है इस जमीन पे। फिर इनको चंद दिनों में भी सधुकरी भाषा में बोला गया है। क्यों? घड़ी है, घड़ी में सुई 3 होती है, घंटा मिनट और सेकंड की, कील एक ही होता है। चक्के के अनुकूल एक सुई का फुल राउंड, एक सुई का 1 पॉइंट, और दूसरे सुई का फुल राउंड, पहले सुई का 1 पॉइंट। कील लेकिन एक ही है, और चक्के के अनुकूल उसके गति में फेरबदल है। साधुओं ने जो कहा चंद दिनों का जीवन है, यहाँ अगर आपका वजन 60 किलो है तो इसी सौरमंडल के एक ग्रह पे जाके आपका वजन 9 किलो भी हो जाता है। हो न हो ये मेरे 100 साल, कहीं इसी सौरमंडल में किसी ग्रह पे 1 घंटा भी होगा। तो ये शरीर है। शरीर का अंतिम इकाई जो जीन है, डीएनए, उसी के पीछे छिपा हुआ जो जीवन का कोड है वह इसी ग्रह का है, ऐसी कोई बात नहीं है। जब ये इसको पिंड से छुट्टी मिली तो वह भी वही है जो एक ऊर्जा है, उसका कोई सीमा नहीं है, कहीं भी है। अब इनको आप चंद दिन कह लीजिए, 60 साल, 70 साल, 80 साल कह लीजिए, 100 साल कह लीजिए, जो कुछ भी कह लीजिए, तब वह पंचभौतिक पिंड से परे जो वह मेरा जीवन का कोड है वह सर्वव्यापी है, सर्वत्र है। सर्वत्र आपको इस मायने में हमने कहा। वैसे उस कोड को अनुभव करने के लिए कोई साधन चाहिए। अगर आप कुछ भी करते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ साधन चाहिए। जो भी काम करें एक साधन चाहिए। तो उस जीवन के कोड को भी अनुभव करने के लिए एक साधन चाहिए जो शरीर है। शरीर है तो हम उसका अनुभव करते हैं, शरीर नहीं रहेगा तो यह शरीर उसका अनुभव नहीं कर सकेगा। और एक चीज़ है, वह भी प्रदर्शित नहीं हो पाएगा ना, उसको भी तो सामने आने के लिए एक साधन चाहिए। यही फेर है जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति में, और दोनों एक दूसरे में जब तक संयुक्त है तब तक जीवन है, और जब उस दोनों में वियोग हो जाएगा वही इस शरीर का अंतिम है। वियोग, बिछोह, दोनों अलग अलग। अच्छा, वो अभी क्या होगा? वैसे तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, मौत को एक अंतिम आश्चर्य कहा गया है। लेकिन जैसे एक बहुत बड़े विद्वान कवि जीवन चर्चा के लिए एक डायरी लिखते हैं, और पर डे वो अपने जीवन चर्चा को उस डायरी में नोट करते हैं। अगर उस ढंग से मनुष्य भी करे तो वह भी अपने आयु को निकाल सकता है, पर न तो वह सभ्यता रही हमारी, न संस्कृति रही हमारी, न वैसी कोई व्यवस्था रही हमारी। लोगों ने इस जमीन पे आके इसी का प्राथमिकता दिया है। पेट पूजा, शरीर ही सब कुछ है। लेकिन यहाँ के तत्वदर्शी मनीषियों ने 2 बराबर भागों में बांटा है। जैसे ये शरीर है, ये साधन है, इसको भी सुरक्षित रखना मेरा एक जन्मसिद्ध अधिकार है, और इस शरीर में जो रहने वाले हैं शरीरधारी,
उसका भी चिंतन आवश्यक है। अगर उसकी चिंतन हम नहीं करते हैं तो थोड़ी सी मैं आपको बता रहा हूँ। आज तक कभी भी मंदिर में नहीं गया था हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए आइजैक न्यूटन यूनान का, पर जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके इन खोपड़ी का जो पोस्टमार्टम किया गया, इस पर शोध किया गया, इसमें पाया 20,000 मेमोरी, और 20,000 मेमोरी में मात्र 15% मेमोरी उसका एक्टिव था, बाद बाकी सुसुप्त था। तो सर्वसाधारण हम लोग अनुमान कर लें कितने मेमोरी हमारे एक्टिव है, 1 या आध %। फिर वह सारे मेमोरी को हाईलाइट में लाने के लिए जो मुझे संयम, साधन, संयम, योग, सुमिरन और ध्यान चाहिए, तो वही है उस कोड को समझना, उस जीवन को समझना, उस जीवन को पाना, उस जीवन का समुचित लाभ उठाना और उस जीवन को जीते जी मुक्त भी कर देना। यही है भक्ति, साधन, सत्संग, सुमिरन। अब आइए सुगा एक चिड़िया है, और चिड़िया है तो मानव ने इस बुद्धि को जितना दोहराया है, जैसे एक पहलवान है, वो डेली एक्सरसाइज करने के बाद वो अपने मांसपेशी को एक्सरसाइज के बल पे फुला लेता है, वैसे ही मनुष्य जिस भी कारण से हो इस जमीन पे जितना इस मेंटल एक्सरसाइज को किया है, तो इनकी बुद्धि उतनी विकसित हुई है। जिन्होंने उस बुद्धि को उतने विकास में नहीं ला पाया, इसीलिए मानव को कहा गया है विवेकशील प्राणी, और अन्य प्राणियों को कहा कर्म क्षेत्र का प्राणी, कर्म प्रधान, यह है ज्ञान प्रधान। तो तोता आया उसी श्रेणी में, लेकिन आँख तो है उसके पास में। अब फूलों में, सब फूल में जो भी विशेषताएं हों, लेकिन सेमल का फूल बड़ी आकर्षक और सुहाना लाल लाल होता है। उसके सोच में आता है कि शायद यही फूल है जो एक दिन हमें बहुत लाभ देगा और बहुत अच्छा लगेगा। उस कोढ़ी को देख करके सुगा उस पर खोता लगाता है, पर जब उस सेमल को पकने का वक्त आता है, उसमें चोंच लगाता है, तो वह चमक से आवाज कर फूट कर रुई सारे तरफ बिखर जाता है, और सुगे के चोंच में क्या आता है, मात्र रुई, कपास। उस वक्त उसको वह सेमल का फूल नीरस महसूस होता है। यह संतों ने एक आपको उदाहरण देके समझाया है, पर हकीकत भी वही है। जैसे हम लोग इस संसार के विषयों को अग्रिम मान करके चलते हैं, तो यह संसार है फूल सेमर का, सुआ देख लो भाई हो। अंत मेरा भी वही होता है। क्या होता है अंत? संसार विषय आता है। एक शब्द में गीता में श्री कृष्ण जी ने कही, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरं यंग यंग प्रयाति स्वमदभावम नास्ति अत्र संशयः। शब्द का शब्दार्थ सरल है कि अंत काल में जो मुझे स्मरण कर शरीर छोड़ते हैं, उसे मैं ही मिलता हूँ, कहने का सेंस है। जहाँ कृष्ण ने मैं शब्द का प्रयोग किया है, तो वो अपने लिए नहीं किया है, वह एक सजातीय तत्व आत्मा के लिए किया है। इस चीज़ पर गौर कीजिएगा। यह काव्य है, यह साहित्य है, यहाँ इशारे में काम होता है। अब उसी की जटिलता को हम ले लें, जैसे शाब्दिक अर्थ। दो साथी मिलके गया रेल पकड़ने के लिए, कहाँ? इलाहाबाद स्टेशन पे। एक साथी थोड़ी तेज़ी से चल रहा था, एक साथी जो पिछवा गया, तो आगे वालों को आवाज़ लगाता है, जी तुम क्या हवाई जहाज़ जैसे उड़ते चल रहे हो। अगर वहाँ कोई मीडिया लगा हो तो इस आदमी को हवाई जहाज़ साबित करने के लिए इसमें पंखा भी लगा देगा, चक्का भी लगा देगा, जो आज तक के इतिहास में होता आया है। तो वैसा अर्थ हम न लें। कृष्ण को कहने का ये रहा था तात्पर्य कि
अंत काले च मावेव, अंत में जो मुझे स्मरण करते हैं, अर्थात वो अपने ही सजातीय तत्व अंतर आत्मा का स्मरण करते हैं, वे उसी गति को प्राप्त होते हैं। अच्छा ठीक है, ये बातें सुनने में तो बड़ी हल्की लगी, लेकिन याद करने में हल्की नहीं है। उसके लिए ज़रा सा विचार करें। 10 साल या 12 साल लगता है एक बच्चे को हायर सेकेंडरी SLC पास करने में, क्यों नहीं 12वें साल में जाके परीक्षा दे देता है, या 1 साल पहले जाके परीक्षा दे देगा? नहीं, उसके लिए उसको पहली दूसरी तीसरी सीरियली उसको पढ़ना होता है, और पढ़ करके जो विद्या उपार्जन करता है, इसी यादाश्त में वो मैट्रिक भी पढ़ के परीक्षा पास कर उत्तीर्ण हो जाता है। एक ही बार चाहे तो ये संभव नहीं है। वैसे ही अंतकाल में, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अगर मैं अपने उस तत्व को अंतकाल में याद लाना चाहता हूँ तो इसके लिए आज ही से प्रयास कीजिए, तभी उस दिन याद रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। कारण है इसीलिए तो कहा गया है मनुष्य जैसे ही एक विवेकशील प्राणी है, तो इसको बचपन में भी वैसे ही संस्कार को डालना चाहिए। अब इससे तो शरीर है, इसका अवस्था भेद है, दुनिया का माहौल है, फेसबुक का ज़माना है, ध्वनि विस्तारक यंत्र है, लोग बहुविषयी हो जाते हैं। पर जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान, आधुनिक युग के एक महापुरुष रहे थे महर्षि मही जी, अपने शब्दावली में लिखे, जो चाहो उद्धार को तो बनो संत संतान। अगर इस दुनिया से तुम उद्धार होना चाहते हो तो संत संतान कहने का ये मतलब है कि उनकी भाषा, उनके सिद्धांत, उनके विचार, उनकी रहनी, उनकी गहनी, उनकी शिक्षा को अपने जीवन में अपना करके, वैसे देखिए आपके प्रचलित ग्रंथ श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने एक लाइन बड़ी अच्छी कही, भक्तिहीन नर शोभहि कैसे। जवाब में आया, बिनु जल बारिध देखहि तैसे। नदी में पानी बहता है और नदी नक्शे पर भी होता है, तो नक्शे पर जो नदी है उसमें पानी का कोई आशा नहीं, केवल देख लीजिए कि ये एक नदी है। ये हृदय है हमारा, अगर इसमें भक्ति भाव और प्रेम न हो तो इसी हृदय को नीरस हृदय कहा गया है। भक्तिहीन नर शोभहि कैसे, जिस प्राणी के अंतर में वह भाव भक्ति और प्रेम का अभाव है, वे वैसे ही नीरस हैं जैसे नक्शे पर का नदी जिसमें पानी नहीं है। इसीलिए कहा, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। अगर हम संतों के सानिध्य में रहते हैं, उसकी शिक्षा रहनी गहनी में हम चलते हैं, तो जीवन तो दोनों जिएगा, वो भी जिएगा ये भी जिएगा। जो भी खंतव्यम सो भी मर्तव्यम, जो न खंतव्यम सो भी मर्तव्यम। खाने वाले भी मरेंगे, बिना खाने वाले भी मरेंगे, तो खाने वाले संसार को जीते जी मरते हैं, बिना खाने वाले वैसे मर जाएंगे। इसलिए जीवन दोनों का चलेगा, नहीं चलेगा ऐसी बात नहीं है। पर मुझे कैसा जीवन जीना चाहिए, इसलिए तो मनुष्य को कहा, क्या कहा, विवेकशील प्राणी। मानव को द टॉप ऑफ क्रिएशन, सृष्टि का सिरमौर कहा गया है। ये सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं, सभी प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ प्राणी है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ प्राणी की उपाधि इनको हम कब देंगे? जब इनमें श्रेष्ठता आएगी तब। वैसे अटपटवानी कबीर के झटपट लखा न कोय, जो झटपट लखा तो खटपट काहे को होए। कबीर ने सीधे स्पष्ट शब्दों में कही, राम ही सुमिरे रन भिरे, फिरे और की गैल, मानुष के खोल ओढ़त फिरे बैल। मानव है, मनुष्य है, तो अगर मानवता का अभाव इसमें है तो इसको पूरे मानव कहलाने का अधिकार नहीं है। मानव कहलाने के लिए मानव का जो विधान है, मानव का जो संविधान है, मानव का जो नियम कायदा संस्कार सभ्यता संस्कृति शिक्षा है, अगर वह इसमें पर्याप्त है फिर यह मानव है। मानव है तो मानव तेरो गुण बरो, मांस न आया काम, आहार न होते आवरण, त्वचा न बाजन बाज। अगर हम मनुष्य हैं तो मनुष्य का गुण बड़ा होता है, कर्म बड़ा होता है, इनका रंग और रूप बड़ा नहीं होता है। रंग और रूप अगर बड़ा होता, आप सोच सकते हैं हम भी इस तन पर एक दिन साबुन तेल लगाते थे,
ऊनी सूती रेशम कपड़े मलमल खूब सजाते थे। आते थे प्रिय बंधु मिलन को, हम भी मिलने जाते थे। पर आज खाता है मरघट में कौवा, स्वान रे संवरिया कौवा, स्वान रे संवरिया। जो परी थी सुरसर धार रेत मैदान रे संवरिया। यह मानव है, इसकी सेवा पूजा हम करते आए हैं, सारा जीवन इसी के श्रृंगार में लगे हुए हैं। लेकिन वह जो हमने कहा चंद दिनों की जिंदगी है, तो जिंदगी के अंत में क्या होता है? हाथी घोड़ा बैल वाहन यरु, संग्रह कियो घनेरा, बस्ती माँ से दियो खदेरा, मरघट पड़ियो डेरा। यही वह शरीर है जिस पर इतना अच्छा साबुन तेल ऊनी सूती रेशम कपड़े दोस्त महीम का जीवन जिए हैं। अगर इसमें से ऊर्जाओं के केंद्रित संरचनाओं में से उसी कोड का वियोग हो जाए, उसको लोग मौत और मृत्यु के नाम से जानते हैं। अब मर जाने के बाद तुरंत 2 घंटा 3 दिन और 6 महीना, बस इतनी ही आयु है याद का। तुरंत मरे, रोना शुरू किए, 1 दिन रोए, 4 दिन रोए, 9 दिन रोए, 10 दिन 20 दिन। अभी जा कर के देखिए आप गांव में कोई रो नहीं रहा है, सबके पूर्वज सत्यानाश हो गए हैं। लेकिन आज आपको रोता कोई नजर नहीं आएगा, क्योंकि भूल गया ना। ताजा ताजी कुछ दिन रोया जाता है और बाद में तो रोना भूल जाता है। तो जितना भी यह कंपोनेंट फेल किया है, जितने भी जीवन कोड इस पंचभौतिक शरीर से अलग हुए हैं, तो उसके लिए थोड़ा दिन रोया जाता है। बाद बाकी देखिए, गौर कीजिए। जिन पुत्रन को बहुविधि पाल्यो, देवी देव मनई हैं, अतेहिले बांस दियो खोपरिन में, शीश फोर बिखरई हैं जादिन, तादिन मन पंछी उड़ी गई है। जिस दिन इसमें से वह पंछी उड़ जाएगा, उस दिन घर के कहत सवेरे कार हो, भूत हो ही घर खई हैं जादिन, मन पंछी उड़ी जई हैं तादिन। घंटों तो घंटा का खेला है। आपको घर से बाहर निकाल के अंगने में रख दिया जाएगा इस शरीर को, और लोग अपनों को आने के इंतज़ार में जल्दी जल्दी एक पालकी बनाया, पालकी पर ले जा कर के आपको कहाँ पहुँचाया? एक राह पे एक वृद्ध आदमी बैठा था और एक राहगीर आया। कोई ज़रूरी रही होगी, गांव से पूछा, बाबा गांव कहाँ है? कहा बाबू इधर जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, अंत में तुम्हें गांव नजर आएगा। और संजोग बस वह युवक पहुंच गया इस मरघट में। बड़ी गुस्सा आई उसको। वापस आकर के उस बूढ़े बाबा से पूछा, बाबा हमने पूछा कुछ, तुमने बताया हमको कुछ। कहा बाबू क्या बताए? आपने जो इधर बताया तो उधर तो स्मशान है। कहा रे बेवकूफ़, वही गाँव है। ये जो गाँव देख रहे हो इसमें डेली लोग मरता है, उसमें कोई नहीं मरता है, उसमें सारे मृतक हैं। नहीं सजनो, बस्ती माँ से दियो खदेरा, मरघट पड़ियो डेरा। ये शरीर की यही जिंदगी है। अच्छा ठीक है, जिंदगी और हो नहीं हो, ये दर्शन शास्त्रियों का काम है, रिसर्चरों का काम है। पर हमें जो होश है, हमारे जो सामने में है, उसी को न लेकर के चलेंगे। तो जब तक मुझे यह जीवन मिली है, तब तक इसी जीवन को सावधानी से जी दो, फिर चले जाएंगे। अष्ट कमल के चरखा बनाया, 5 तत्व गुण तीनी, साई को सियत मास 10 लागा, ठोक ठोक के बीनी। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों के त्यों धर दीनी चदरिया झीनी रे झीनी। इतिहास जो भी कह रहा है आपको, बड़ी जतन से यह शरीर का निर्माण हुआ है, और इस शरीर को भी पहनने के लिए, देखिए हमने तो पहले इस कलाम का नाम कबीर का दिया था। रचियो रंग तिनी चुंदरी, मन बौरा हो, कोई सुंदरी पहिरी आए, समुझ मन बौरा हो। चंद्रबदन मृगलोचनी माया, बुड़का दियो उघार, जति सती सब मोहिया, गजगति बाकी चाल। इसमें प्राण पखेरु को प्रवेश करने से पहले ये शरीर बना। शरीर को साधु लोग चुंदरी नाम दिया है। रचियो रंग तिनी चुंदरी, 3 रंग का चुंदरी।
लाल पीला काला नीला नहीं, इसका वेरिफिकेशन किया, इसका क्लासिफिकेशन करें, नॉट वेरिफिकेशन, क्लासिफिकेशन करें तो सबसे तो पहले आपको आएगा एक मनुष्य, दूसरी प्रजाति शरीर के मध्य में आते हैं पशु, और तीसरों में आता है वृक्ष पौधे, मुख्य 3 प्रजातियां हैं। रचियो रंग तिनी चुंदरी, उस कदुए के लती में भी प्राण है, न है प्राण ऐसी बात नहीं है। अब कदुआ का लती यहाँ लगाइए, उसका छाही एलान आप यहाँ दे दीजिए, तो इस कदुए के लती से एक नन्हा सा सूता निकलेगा, और सूता कहाँ दौड़ के जाएगा, तो जहाँ उसका वो करची कटकी निकल रहा है उसमें जाके इतना अच्छा स्प्रिंग बनाएगा, जैसे लीड में स्प्रिंग रहता है। तो जब तक इसमें जीवन नहीं है, जब तक इसमें प्राण नहीं है, जब तक इसको आँख नहीं है, तो इधर क्यों नहीं चला गया था, वहाँ जाके खटकी में जाके क्यों स्प्रिंग बना के अपने आप का सपोर्ट लिया। तो अभी एक प्राणी है, एक योनि है। और दूसरा योनि है आपको पशु योनि। पशु कभी भी आप देखिएगा तो सांप, बेंग, गाय, भैंस, सुअर, कुत्ते जो भी हैं आपको इस आकार प्रकार में मिलेंगे। इधर जड़ मिलेगा तो इधर धर मिलेगा, इधर धर मिलेगा तो इधर जड़ मिलेगा। एक पहला जो हमने कहा मानव शरीर, तो इसका जड़ इधर है, धर इधर है, खाद पानी शोषण पोषण इधर से होता है, और फल जनरेटल नीचे से लगता है। इसी को कहा कवि ने रचियो रंग तिनी चुंदरी, कोई सुंदरी पहरिया है। सुंदरी कौन? वही जीव है, जीवन है जो इसमें समाया। शोभा अद्भुत रूप की वर्ण महिमा वर्णी न जाए, इसका स्वभाव देखिए, श्रृंगार शोभा। हर कोई अपने इस रूप को एग्जिबिट करता है कि मैं कितना अच्छा लगूं। तो सचमुच आपको वरदान है अच्छा बनने का, अच्छा बनिए, लेकिन अच्छा औरों के लिए बनिए, अपने लिए नहीं बन पाइएगा। कितना भी अच्छा क्यों नहीं बन जाए, तो यह आकर्षण किसी और के लिए ही ना आप अच्छा बनते हैं, लोग मुझे अच्छा कहें। आप अच्छा, आप देखिए, सबसे अच्छे इस धरती पर जन्मे एक बालक जिनका नाम अष्टावक्र था, सबसे अच्छा था इस धरती पर। अब प्रमाण तो आपके साथ में है। राजा जनक के दरबार में संजोग से गया, वहाँ बहुत सारे ब्रह्म ऋषि बैठे हुए थे, जोगी जति सन्यासी बैठे हुए थे। तो अब इनका जो 8 अंग टेढ़ा था, तो स्वाभाविक बात है किसी को भी हंसी लग जाएगी, तो हंसी आ गई सभा में। तो अष्टावक्र ने प्रेम से लोगों ने कहा कि गुस्सा में कह दिया सब चमार है। नहीं नहीं, वो आत्मज्ञान के राह में कहा ये सब चमार है। क्यों? तो इनकी नज़र मेरे चमड़े पर आई, मेरे हड्डी पर आई, अर्थात मेरे ज्ञान पर नहीं आया। सुंदर बढ़िया और खराब तो वहाँ न है, यहाँ तो न है। यहाँ तो कालो गोड़ों का संसार है, विकलांग का संसार है, लंबे लोगों का, सन्नाटे मोटे लोगों का, यह तो रंग रूप है देखने और दिखाने की। अष्टावक्र सबसे बढ़िया आदमी थे, बढ़िया ही आदमी नहीं थे, ऊंचे श्रेष्ठ व्यक्ति भी थे, क्योंकि उनका ज्ञान बड़ी बढ़िया था। और ज्ञान बड़ी बढ़िया नहीं, ज्ञान बड़ा महंगा भी था। अगर सोच विचार करके हम देखें तो बढ़िया कहने के लिए सज्जनों बाहर बढ़िया कोई बढ़िया नहीं। जैसे यह मिट्टी पानी का शरीर है, कब जाएगा, कब आएगा, कब टूटेगा, कब काला कब गोरा, कहना कठिन है। लेकिन हम अच्छे बनते हैं अपने ज्ञान विवेक और वैराग्य से। और हम करके बांधल बखरिया बहिया पकड़ जम कैलन चोरिया। हम जो कुछ भी संसार में अपने वैभव के लिए करते जाएंगे, अंत में एक दिन सब फीका हो जाएगा। हम सब कुछ, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये हाल फिलहाल की बात है। इसी 1-2 साल के अंदर में 3-4 फांसी हुई है सुप्रीम कोर्ट से। जब कोर्ट मुकर्रिर कर दिया इतने तारीख को इतने बजे फांसी होगी, तो उससे पहले और जिस वक्त सुनाया उस वक्त का जो जीवन है, अगर उस जीवन का कुछ भी वह अनुसरण किया होता तो न ये नौबत आती, न मेरे सामने ये नौबत आएगा। अगर मैं उसको याद करूं कि मेरे मौत की घड़ी फिक्स है, तो अभी आदमी सजग हो जाएगा। कहने कहाने की कोई बात नहीं है, वही डेटवा जो नहीं निकला है ना, इसीलिए इस
जीवन में लोग लापरवाही करते हैं। और यही बार बार साधु संत ब्रह्मवेता लोग, तत्वदर्शी लोग आते हैं, बार बार आपको हमको समझाते हैं कि हाथी घोड़ा बैल वाहन ये संग्रह कियो घंडेरा, बस्ती माहते दियो खदेरा, जंग मरघट पड़ियो डेरा, गांठी बांध खरचन पठियो, बहुरी न पड़ियो फेरा, आ बीबी बाहर हराम महल में बीच मियाँ को डेरा, नौ मन सूत अरुझ नहीं सुरझे, जन्म जन्म ये रुझेरा। कहे कबीर सुनो हो संतो, या पद के करहु निवेरा, नौ मन सूत अरुझ नहीं सुलझे। बात तो लाया बड़ी आंधी और तूफान के बीच से निकाल के, नौ मन सूत, क्या कहिएगा इसको। इसे इंद्रियां भी हमारी नौ है, 5 ज्ञानेंद्रिय है, 4 अंतःकरण की इंद्रियां हैं। इनके सोच विचारों को कहा कबीर ने सूत, या कबीर की अपनी जिंदगी भी उसी बीच में बीती, ना सूतों का कारोबार हो रहा था। तो प्रायः जो कर्म जिनके जीवन में बड़ा प्रायः वो लक्ष्य पे वे भाषाएं आ जाती हैं। अब आप सोच सकते हैं, एक तो सूता, एक तो रील को सीधा करने में समय लगता, अब वहाँ 9 मन वाली बात है, 9 मन सूत अरुझ नहीं सुलझे, जन्म मेरा इसी में बीत गया, उसी को सीधा करते करते। कहें कबीर सुनो हो संतो, या पद के कर होने वाला। जरा सा इसको हम लोग अगर विचार करके आगे बढ़ें, आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ेंगे, पार पाएंगे, लेकिन अपने अंदर पीछे किसी प्रकार की लापरवाही न हो। इसी जीवन को जीते जीते इसी जीवन में से जीवन का कुछ सार निकाल करके उसको चखें। तो लीजिए आज के इस एपिसोड में